बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर की मैथ गेस्ट पेपर। स्पेशली सभी स्टूडेंट को ये वेट होता है कि पेपर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए जाएं, जिनको करने के बाद स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसी चीज़ को मैं मद्देनजर रखते हुए आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। अगर आप स्टूडेंट इनको कर लेंगे, उम्मीद है कि आप 90 प्लस की सीरीज में जा सकते हैं स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट आप जितने भी ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, फिर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखे हैं और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन वो लिखी हैं जो मैंने तकरीबन 10 साल पेपर का मुताला करने के बाद वो डेफिनेशनें लिखी हैं जो ज़्यादातर अक्सर रिपीट होती रहती हैं। और ये स्टूडेंट जो आपका गेस्ट पेपर भी है, ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आपके टोटल जो चैप्टर हैं, चैप्टर आपकी फर्स्ट ईयर मैथ के 14 चैप्टर हैं, जिनमें से आप 9 to 14 तक ट्रिग्नोमेट्री के हैं और 1 to 8 आपके पास दूसरे चैप्टर हैं। आप स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा कि आपका ऐसी वेटेज आया कि अगर आप 9 to 14 करते हैं तो आपको 50 नंबर मिलते हैं और पीछे 1 से 8 तक तकरीबन 50 नंबर आते हैं। आपने क्योंकि पूरे नंबर लेने हैं, वहाँ से आपने ट्रिग्नोमेट्री से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए और उसके बाद बाकी जो चैप्टर थे। तो स्टूडेंट आइए हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ईयर के कौन से क्वेश्चन ऐसी कौन सी ऐसी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट हैं और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो इस साल आने के 100% चांसेस हैं। स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 1 जो है ये है नंबर सिस्टम का। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट सबसे पहले आपने डेफिनेशन जो करनी है वो रेशनल नंबर की, इर्रेशनल नंबर की करनी है और तीसरी स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन करनी है। आप स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आपके पास 3 डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 1 की। तो ये स्टूडेंट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। स्मार्ट सिलेबस में आपकी ये 3 डेफिनेशन थी, आपने स्टूडेंट अच्छी तरह करनी है। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करें, इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, 5 करना है और 6 के जो 3 पार्ट हैं आपने पूरे करने हैं 1.1 के। ये सिर्फ आपके पास कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चन हैं। अब स्टूडेंट अगर हम 1.2 की बात करते हैं तो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट, 5 के 3 और क्वेश्चन नंबर 11 और 15 आपने कर लेने हैं। और अगर स्टूडेंट हम 1.3 की बात करते हैं तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट स्टूडेंट आपने करने हैं 2, 4। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने इसके 1 और 2 पार्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद स्टूडेंट आपने जो एग्जांपल करनी है, अक्सर जो पेपर में रिपीट होती रहती है, वो स्टूडेंट आपके पास एग्जांपल पेज नंबर 10 पे एग्जांपल नंबर 6 है और पेज नंबर 3 पे एग्जांपल नंबर 2 है। ये स्टूडेंट हमने चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेशन और एग्जांपल डिस्कस की। अब स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो है आपका फंक्शन और सेट का है। तो स्टूडेंट इसमें आपने जो डेफिनेशन करनी है, सेट की डेफिनेशन अच्छी तरह करनी है, नल सेट की अच्छी तरह करनी है, सिंगलटन सेट की अच्छी तरह करनी है, ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन करनी है और डी मॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट आपने 2 स्टेटमेंट है वो आपने स्टूडेंट अच्छी तरह याद रखनी है। तो स्टूडेंट उसके बाद आपने नल सेट है, इनटू फंक्शन है और डी मॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट। तो बहुत इंतहाई इजी चैप्टर। तो यहाँ से स्टूडेंट आपने 2.1 के सिर्फ 2 क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 2.2 के स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर आपने करना है 4 और स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लेना है। और 2.3 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर आपने 7 करना है। और स्टूडेंट आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो वो मोस्टली जो पेपर में आता है तो 2.4 में से आता है। ये हमारी ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन है और यहाँ पे आप 1-2 डेफिनेशन 2.4 में से ज़्यादातर आ जाती हैं। कन्वर्स क्या होता है और उसके बाद इम्प्लाई डेट वाली डेफिनेशन, टोटोलॉजीज क्या होती है, एब्सोल्यूटिटी क्या होती है। तो ये स्टूडेंट आपने इसी तरह डेफिनेशन कर लेनी है। तो यहाँ पे आपने ये अब तो पूरी जो एक्सरसाइज है इनके पार्ट भी आपने सारे करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज।
1 2 3 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5, तो स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पहला क्वेश्चन सिर्फ करें डी मॉर्गन लॉ की ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये आपने ट्रुथ टेबल से अक्सर प्रूव करना होती है। तो स्टूडेंट ये आप लाजमी कर लें, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, या स्टेटमेंट स्टूडेंट ये ऐसे भी आ सकता है, अगर इधर होगा तो ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, अगर इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन है, तो ये दो स्टूडेंट आपने ट्रुथ टेबल को यूज करते हुए आपने प्रूव कर लेंगे। स्टूडेंट अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो ये आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के मैं सबसे पहले तो आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर स्टूडेंट हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर नंबर 3 है, तो स्टूडेंट आपने मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है, कुछ नहीं लिखी, वो मैं आपको इसी तरह बताऊंगा, तो स्टूडेंट आपने लिख लेनी है। सबसे पहले स्टूडेंट आपने रैंक की डेफिनेशन लिखनी है। रैंक की डेफिनेशन के बाद आर्मेशन की डेफिनेशन, स्क्यूज आर्मेशन, सिमेट्रिक फंक्शन, स्क्यू सिमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इस तरह की आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो इस तरह आपने ये डेफिनेशन अच्छी तरह कर लेनी है। अब मैं पहले सिर्फ स्टूडेंट आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस कर रहा हूँ, तो फिर बाद में आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो एंड में मैंने लिखे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बताऊंगा कौन से ऐसे क्वेश्चन के जिनके आने के 100% चांसेस हैं। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 3.1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 4, 8, 9, 10 और 12 आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। तो उसके बाद 3.2 की बात करें, इसके सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आर पार्ट के साथ। एक्सरसाइज 3.3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसके पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 का पहला पार्ट करें, 2 करें, 3 का दूसरा पार्ट और 6 का तीसरा पार्ट, ये शॉर्ट के लिए आपने कर देने हैं। फिर स्टूडेंट अगर हम बात करें एक्सरसाइज 3.4 की, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4, 6 और 8 यहाँ पे सिमेट्रिक आर्मेशन और स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यूज आर्मेशन आपने शो करना होता है, फिर बार लेना। और स्टूडेंट अक्सर जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर की, तो वो एक्सरसाइज 3.5 से कभी ज़्यादा मोस्टली ये होता है कि क्रैमर रूल का क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग में। फिर कभी हमने देखा कि एचलन फॉर्म या रिड्यूस एक्चुअल फॉर्म की बात करें, वहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आए। फिर जो स्टूडेंट आपने एक और क्वेश्चन दिखा नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस का एक क्वेश्चन भी था, जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन था, वहाँ से भी आपका आ सकता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी 3.5 इस चैप्टर की मोस्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। और 3.3 के भी ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए, इसके भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13, ये स्टूडेंट आपने 3.3 के लॉन्ग क्वेश्चन के करने, ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। अगर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 3.5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्रैमर रूल, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं सिलेक्ट किया, अगर आ भी जाता है तो वो क्रैमर रूल से भी आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने के 100% चांसेस है, वो है एचलन फॉर्म या रिड्यूस एचलन फॉर्म में x1, x2, x3 या x, y, z की इस तरह की वैल्यू फाइंड करनी होती। और क्वेश्चन नंबर 5 है होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें, तो स्टूडेंट इसकी जो आप डेफिनेशन लिख लेंगे वो आप लिख लें, नोट कर लें। पहली स्टूडेंट आपने डेफिनेशन करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, रेसिप्रोकल की, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपने करनी है। तो उसके बाद ये आपके पास ये डेफिनेशन जो मैंने बता दी है, आप अच्छी तरीके से कीजिएगा, जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। 4.1 इसके में मैं स्टूडेंट पहले आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, फिर कौन सी मैं डिस्कस करूँगा, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट आप जरूर कीजिएगा। 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 7, 11, 17, 18 और 20 हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट। 4.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, 11, 14, 16, 17 और 21 आपने करने हैं। अगर स्टूडेंट हम 4.4 की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 के आपने फर्स्ट और 3 पार्ट अच्छी तरीके से कर लेने हैं। अगर स्टूडेंट को एक्सरसाइज 4.5 की बात करें, स्टूडेंट अब आपने 4.5 के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट वो आपने कर लेने 2, 5, 10 और 16। और उसके बाद स्टूडेंट आपने 4.6 स्टूडेंट आपने 4.6 के जो क्वेश्चन करने हैं वो 2, 7 और 8 आपने अच्छी तरह करने हैं, तो जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आपने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 18 करना है। और अगर हम स्टूडेंट 4.4 की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट
ओमेगा वाला है स्टूडेंट, जरूर कीजिएगा। उसके बाद 4.5 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और 14 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में है। और स्टूडेंट हम अगर 4.7 की बात करें तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8 डिस्क फार्मूला है, तो स्टूडेंट इसको भी आप जरूर कीजिएगा। और अगर स्टूडेंट हम 4.8 की बात करें, इसके दो ही क्वेश्चन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 और 9 है। तो स्टूडेंट ये हमारे 4 चैप्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद स्टूडेंट हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं। कौन से ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आने के बहुत ही ज़्यादा इस दफ़ा चांसेस हैं। तो स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन में आपने एक पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन करनी है, उसके बाद आपने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट भी आते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज हम 5.1 की बात करते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 5.2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आप लाजमी कीजिएगा। स्टूडेंट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और स्टूडेंट अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की इस चैप्टर में से बात करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 6 हैं। इम्प्रॉपर मेथड से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कीजिएगा। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आप लाजमी कीजिएगा। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 के स्टूडेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, सीक्वेंस और सीरीज है। ये भी स्टूडेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। स्टूडेंट आपने 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 कीजिएगा। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 9, 13 और 14 कीजिएगा। और 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6 आप जरूर कीजिएगा। 6.4 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 14, 17 और 18 स्टूडेंट आप लाजमी कीजिएगा। 6.6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, 9, 10 और 11 आप जरूर कीजिएगा। 6.8 की बात करें 7, 8, 9 आप लाजमी कीजिएगा। और एक्सरसाइज 6.10 की बात करें तो 11, 13, 16 के हैं। और अगर स्टूडेंट हम 6.11 की बात करें 4 और 12 करें तो स्टूडेंट इसकी आपने डेफिनेशन आपने सीक्वेंस की कर लेनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उनके फार्मूले, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की उनके आपने फार्मूले और डेफिनेशन स्टूडेंट उनके फार्मूला अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इसकी सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन करनी है परमुटेशन की, और उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन की बात, उसके बाद आपने कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन करनी है और फैक्टोरियल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट करें, 2 का 5 और 10 पार्ट आप लाजमी कीजिएगा। अगर हम 7.2 की बात करें यहाँ से क्वेश्चन 3 और 14 आप जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट 7.3 की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 10 जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट 7.5 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और स्टूडेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.7 का, ये प्रूव करना होता है NP(n) = n का फैक्टोरियल। ये स्टूडेंट हमारा चैप्टर था 7। और उसके बाद स्टूडेंट आपको चैप्टर 8 के लिए बाइनोमियल थ्योरम अच्छी तरह आना चाहिए। तो 8.1 के लिए 2, 6, 10 आप क्वेश्चन जरूर करें। और उसके बाद लॉन्ग के लिए भी हैं, शॉर्ट भी आ सकते हैं। और 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 ये स्टूडेंट हमारे चैप्टर नंबर 1 से 8 तक कंप्लीट होगा। स्टूडेंट हम आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन अच्छी तरह आनी चाहिए। और उसके बाद कैसे हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए आपने 9.1 के पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो 9.1 क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपने 1 का 10 और 11 पार्ट आप जरूर कीजिएगा। 9.2 का 5, 4 और 4 आपने 2 क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट के लिए। और आपने स्टूडेंट 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 1, 2, 4 और क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आप 4 लाजमी कीजिएगा। और स्टूडेंट यहाँ से आप अगर यहाँ से हमने 9.2 के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखे, हाँ स्टूडेंट आप हम बात कर रहे हैं 9.3 क्वेश्चन है, 9.4 है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9, 12, 14 और 20 स्टूडेंट शॉर्ट करने के लिए। और एक्सरसाइज 9.2 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9.4 के क्वेश्चन आपने 18 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद आप 21 करें, 22 करें और 24 आपने लाजमी कीजिएगा। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले हम मूव करते हैं आगे चैप्टर नंबर 10 की। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। तो स्टूडेंट इसके ऊपर ज़बानी आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, वो आपने ज़रूर करने हैं। अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो स्टार्ट में आपका जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर
1 यानी पहला प्रूव आ जाता है, वो क्वेश्चन है या प्रूव की बात कर लें, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका प्रूव अक्सर पेपर में आता है, आप लाजमी कीजिएगा। स्टूडेंट अगर हम 10.1 की बात करें तो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 पार्ट अच्छी तरह कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आप 3 अगर 3 की बात करें इसका 3rd पार्ट लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें फर्स्ट और 2 पार्ट आप लाजमी कीजिएगा। और स्टूडेंट अगर हम लास्ट इसके क्वेश्चन की बात करें उसके 3 ही पार्ट हैं वो आप लाजमी कीजिएगा। जो आपके पास चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट में जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट 10.1 को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब 10.2 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 10.3 की बात स्टूडेंट बात करें तो 3, 4, 10, 11 और 13 स्टूडेंट 10.3 के ही करने हैं। उसके बाद 10.4 की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के जो पार्ट में जरूर कीजिएगा। अब स्टूडेंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन 10 चैप्टर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री का लेंथी चैप्टर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट आप 10.2 और 10.4 तो 10.3 से भी ये क्वेश्चन है उसमें आने के बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं, आप कह सकते हैं 100% चांसेस हैं, जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। अगर हम 10.2 की बात करें 12, 13, 14, 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लास्ट वाले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं स्टूडेंट, आप तीनों लाजमी करें। और क्वेश्चन नंबर अगर आप बात करें 10.3 के तो यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता है, नंबर तो मुझे याद नहीं, sin 4 थीटा और एक इसकी एग्जांपल भी आती है cos की पावर 4 थीटा इंट्रोड्यूस इन आपने इसको सिंपल यानी सिंगल फॉर्म में लेकर आना होता है, तो आप जरूर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 11 स्टूडेंट आपके लिए है तो इसके 11.1 है 3, 4, 8, 11, 13, 14 और उसके बाद 11.2 की अगर बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट आप नोट कर लीजिएगा, साइन का आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, साइन का आना चाहिए, उसके बाद कास का आना चाहिए, टेन का आना चाहिए, कार्ड का सेकंड को सेकंड, ये ग्राफ आपको आने चाहिए, इनकी डोमेन और रेंज आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो 11 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट में डेफिनेशन है, आपने कुछ करनी है, ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होती है, राइट ट्रायंगल क्या होती है, सेंटर इन सेंटर सर्कुलर, तो आप जरूर देखिएगा। एंड में मैं आपको पूरे 2 पेज हैं जो आपके तकरीबन 10 साल से आती आ रही डेफिनेशन वो मैं जरूर चलाऊंगा, आप अपनी स्क्रीन पे जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट 12.2 की बात करें, यहाँ पे 12 चैप्टर की अगर बात करें 12.2 से क्वेश्चन नंबर आपने 7 जरूर करना है। अगर आप 12.3 की बात करें क्वेश्चन नंबर 3, 7 आपने स्टूडेंट करना है। 12.4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है। 12.5 से क्वेश्चन नंबर 11, 12.6 से क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 12.7 स्टूडेंट आपने क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 8 करने हैं। 12.8 की बात करें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 12 आपने जरूर करने हैं स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट इसके चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, आप 12.5 का क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद स्टूडेंट 12.6 की बात करें क्वेश्चन नंबर 7, 8 जरूर कीजिएगा। 12.7 की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने जरूर करना है। अगर स्टूडेंट हम 12.7 की बात करें तो 12.8 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11, 12, 12.8 जो है इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, यहाँ से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 से पहले चैप्टर नंबर एक्सरसाइज डेवलपमेंट 7 से एक पहले फार्मूला आता है एरो फार्मूला का प्रूफ, तो वो भी स्टूडेंट आप जरूर देख लीजिएगा। 13.1 से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपके पास स्टूडेंट 1, 2 और 3 पार्ट है, जरूर कीजिएगा। 13.2 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, 14, 15, 18 और 19 लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर से तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने 13.2 से क्वेश्चन नंबर 5, 8, 12 और 7 स्टूडेंट आपने जरूर करना है। अब चैप्टर नंबर अगर स्टूडेंट हम 14 की बात करें सबसे पहले तो इसमें आपने एक डेफिनेशन लाजमी करनी है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद स्टूडेंट आपने आना है क्वेश्चन नंबर 14.1, एक ही एक्सरसाइज है, एक लाख क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। 2 स्टूडेंट आपने कर लेना 3, 6, 9, 13, 19 और 20 ये क्वेश्चन है। और स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ जिसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 है लॉन्ग है, इनमें से 19, 20 भी लॉन्ग के लिए और स्टूडेंट 18 क्वेश्चन भी लॉन्ग के लिए आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब स्टूडेंट अपनी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो आपको तकरीबन डेफिनेशन का एक पेज नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट, ये 2-3 पेज होंगे स्टूडेंट। ये जो डेफिनेशन है तो तकरीबन पिछले 10-12 साल से रिपीट होती आ रही हैं, तमाम पंजाब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट। उसके अलावा भी बहुत सारी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताता रहा हूँ, तो वो स्टूडेंट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट आप जो स्टूडेंट बहुत ही
नालायक है या इस तरह कहते हैं उनकी तैयारी नहीं है, तो वो स्टूडेंट आप मैक्सिमम या सिर्फ पासिंग मार्क लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वो सिर्फ ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कर लें। चैप्टर नंबर 1, 3, 5 ईजी भी हैं, अगर साथ 4 भी कर लें तो बहुत बेस्ट है, और 9 to 14 ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हैं, ये अच्छी तरह इनकी डेफिनेशन, और अगर 100% कर लेते हैं तो यहाँ पे भी 50+ नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन के साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम न्यू टॉपिक के साथ इस चैनल पे दोबारा इस खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।